भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूँ श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। कोलकाता रेप मर्डर के सीबीआई ने कहा सबूतों से छेड़छाड़ हुई। सुप्रीम कोर्ट बोला 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। पुलिस की भूमिका पर भी संदेह। ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट में गलत शब्द लिखना भी अपराध। बॉम्बे हाई कोर्ट बोला इससे भी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचती है। देश में सितंबर से शुरू हो सकती है जनगणना। पूरी होने में 2 साल का वक्त लग सकता है। जातीय जनगणना को लेकर स्थिति साफ नहीं। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 14 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था। त्रिपुरा में 12 लोगों की मौत, 65,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे। 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी में गठबंधन। फारूक अब्दुल्ला ने कहा सीटों का बंटवारा बाद में होगा। राहुल बोले हमने मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ा। बदलापुर यौन शोषण केस। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। ये कैसी स्थिति। स्कूल प्रशासन पर पॉक्सो में केस दर्ज हो। एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित। लैंडिंग के वक्त सूचना मिली। 135 पैसेंजर्स सुरक्षित। वक्फ बिल पर 31 सदस्यीय जेपीसी की पहली बैठक। अध्यक्ष जगदम्बिका बोले सभी 44 बदलावों पर चर्चा करेंगे। हर हिस्सेदार की बात सुनी जाएगी। हरियाणा सीएम करनाल सीट छोड़ेंगे। पंजाबी वोट बैंक समेत 3 वजह। 3 सीटों का विकल्प जिसमें लाडवा फेवरेट। सीएम चेहरा इसलिए बीजेपी रिस्क नहीं ले रही है। कुलदीप बिश्नोई बोले मैं हरियाणा सीएम की रेस में हूं। कहा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरा कद बड़ा। फाइल लेकर अधिकारी के दफ्तर नहीं जा सकता। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष 2 सांसद हिरासत में। ईडी ऑफिस जाने से रोकने पर पुलिस से धक्का मुक्की। बैरिकेड्स उठाकर फेंके। हरियाणा में पूर्व इंडियन कबड्डी कैप्टन दीपक हुड्डा ने ठोकी टिकट की दावेदारी। बोले मैं रोहतक का बेटा भांजा भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में बीजेपी का कमल खिलाऊंगा। नाभा जेल ब्रेक कांड का मास्टरमाइंड दिल्ली लाया गया। हांगकांग से लाई पंजाब पुलिस। आईएसआई केएलएफ के संपर्क में था। 2016 में भागे 6 आरोपी। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस का केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने कई नेता और समर्थक हिरासत में लिए। सेबी दफ्तर जा रहे थे घेरने। राजस्थान में आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की भिवाड़ी में छापेमारी। हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। अयोध्या गैंगरेप। सपा नेता के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ढहाया गया। 4 बुलडोजर ने 5 घंटे में जमींदोज किया। तालाब पर खड़ी कर ली थी बिल्डिंग। नोएडा में मंदिर की घंटी बजाने पर प्रदूषण का नोटिस। बोर्ड ने कहा धीमे और कम देर तक बजाएं। विरोध पर आदेश वापस। लद्दाख में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी बस। 6 की मौत, 22 लोग घायल। कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर की मांग उठी। एसजीपीसी फिल्म इमरजेंसी पर लगे प्रतिबंध। सिक्कों के चरित्र को गलत तरीके से किया गया पेश। भारत बोला बांग्लादेश में बाढ़ के लिए हम जिम्मेदार नहीं। यूनुस सरकार का आरोप। चेतावनी बगैर डैम से पानी छोड़ा। 36 लाख लोग हुए प्रभावित। यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी की पहुंचे। 2 साल में तीसरी बार जेलेंस्की से मिले। 30 साल में यूक्रेन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी स्वीकार की। कहा ऐसी प्रेसिडेंट बनूंगी जिसके पास कॉमन सेंस होगा। ट्रंप बोले वो सिर्फ बातें करती हैं। ब्रिटेन में पुरुषों से नफरत करने वाली ब्राइडल डॉल। दावा किया गया 17 लोगों पर हमला कर चुकी है। इस पर एक मरी हुई दुल्हन का साया। बोत्सवाना में निकला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा। कैरो खदान में मिला 2492 कैरेट का डायमंड। सबसे बड़ा कलिनल हीरा ब्रिटिश राज परिवार के पास। पोलैंड में पीएम मोदी का सेरेमोनियल वेलकम। राष्ट्रगान की धुन के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम टस्क होस्ट करेंगे लंच।
यूक्रेन को उल्टा पड़ सकता है रूस पर हमला। 2 हफ्तों में 1263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर हुआ कब्जा। पुतिन घुसपैठ का फायदा उठाने की तैयारी में। इटली में डूबे ब्रिटेन के बिल गेट्स का शव मिला। बेटी की भी मौत हुई। 3 दिन पहले समंदर में डूबा था लग्जरी याट। पोलैंड के बच्चों के लिए बापू बने जामनगर के राजा। दुनिया ने ठुकराया तो भारत ने अपनाया। अब पीएम मोदी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। नाभा जेल ब्रेक कांड का मास्टरमाइंड दिल्ली लाया गया। हांगकांग से लाई पंजाब पुलिस। आईएसआई केएलएफ के संपर्क में था। 2016 में भागे थे 6 आरोपी। मैनचेस्टर टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड 23 रन से आगे। जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूफ की 50-80 था। फर्नांडो को 3 विकेट मिले। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान हावी। बांग्लादेश के खिलाफ शकील और रिजवान के शतक। होम टीम 421 रन से आगे। लॉर्ड्स में पहली बार होगा विमेंस टेस्ट। 2026 में भारत इंग्लैंड के बीच मुकाबला। 2025 में जिम्बाब्वे टीम जाएगी इंग्लैंड। दिनेश कार्तिक को हुआ अपनी गलती का एहसास। बोले बड़ी गलती हो गई। ऑल टाइम प्लेइंग 11 में धोनी को चुनना भूल गया। टीम इंडिया अगले साल जून में इंग्लैंड दौरे पर जाएगी। 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। बीसीसीआई ने शेड्यूल जारी किया। नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू 335 करोड़ रुपए पहुंची। क्रिकेटर हार्दिक को पीछे छोड़ा। कोहली की ब्रांड वैल्यू में 29% की बढ़ोतरी। ओडीआई और टी20 वर्ल्ड कप कैंपेन पर बोले राहुल द्रविड़। कहा दोनों टूर्नामेंट्स के बीच कोई बदलाव नहीं करना चाहता था। टीम सऊदी ने की जसप्रीत बुमराह की तारीफ। कहा वो पहले से भी बेहतर हो गए हैं। तीनों फॉर्मेट में हैं बेस्ट। रोहित बोले कोच मैनेजमेंट ने खुली छूट दी जिससे वर्ल्ड कप जीते। द्रविड़, शाह और अगरकर को क्रेडिट दिया। उन्हें 3 स्तंभ बताया। भारतीय महिला पहलवानों का जलवा। अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। 30,000 करोड़ के शेयर बेचने की तैयारी में अडानी फैमिली। अमेरिकी कंपनियों के तर्ज पर शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर का किया प्लान। ज़ीरोधा ने काइट में प्रीवियसली मोड फीचर ऐड किया। इससे रियल टाइम प्रॉफिट एंड लॉस वैल्यू छिपा सकते हैं निवेशक। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 2 दिन में 17.51 गुना भरा। रिटेल कैटेगरी में 25.62 गुना सब्सक्राइब किया गया। आज बोली लगाने का है आखिरी दिन। फास्टैग और ई वॉलेट से पेमेंट आसान हुआ। अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट होगा अब अमाउंट। गौतम अडानी फैमिली ऑफिस के लिए ऑडिटर सीईओ रखेंगे। ये सभी टॉप ग्लोबल फर्म से होंगे। फैमिली ऑफिसेस के वेल्थ मैनेजमेंट में पारदर्शिता लाने की तैयारी। जोमेटो की इंटरसिटी सर्विस लीजेंड्स हुई बंद। एक शहर से दूसरे में फूड डिलीवरी के लिए 2 साल पहले शुरू हुई थी सर्विस। शम्मी कपूर ने डांटा तो खूब रोई थी सायरा बानो। दिलीप कुमार के साथ चाय पीने का वक्त तक नहीं निकाल पाई तो छोड़ दी फिल्म इंडस्ट्री। अरशद वारसी के बयान पर भड़के बोनी कपूर। एक्टर बोले गाना कोरियोग्राफ किया लेकिन पूरी फीस नहीं मिली। बोनी बोले हर किसी को मीडिया अटेंशन चाहिए। 2 विदेशी से लड़ने को तैयार थे संजय। अरशद बोले वे लोग नशे में थे। बाद में हमें लोकल डॉन समझकर भाग निकले। आमिर और सलमान 30 साल बाद फिर साथ काम करेंगे। आमिर खान प्रोडक्शन हाउस ने दिया हिंट। फैंस बोले कुछ तो पक रहा है। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।